हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रो। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम आज इसके। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उत्तर, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ एक की टेबल में आती है और खुद की टेबल में आती है। दो की टेबल में आती है और एक की टेबल में आती है, इसलिए वो है अभाज्य संख्या। तीन भी अभाज्य संख्या है। तो आप इसे देखना कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अब, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? उत्तर, जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। क्वेश्चन 3, एक अभाज्य संख्या है या नहीं? नहीं, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त। ठीक है, संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। एक ना अभाज्य है और ना ही संयुक्त यानी भाज्य संख्या। ओके, अब क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? उत्तर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को धनात्मक पूर्णांक b से भाग देने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ये देखो होता है ये। इसे आप इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लेना और पेपर के टाइम आप याद करके लिख सकते हो। अब है हमारा क्वेश्चन 5। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन 5, HCF का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। ओके, 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। HCF का पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। LCM का पूरा नाम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। ओके, तो 7th क्वेश्चन है, 36 और 54 का HCF ज्ञात कीजिए। 18 उत्तर है 18। कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। वैसे तो ये बहुत इजी होता है HCF ज्ञात करना, आपको आता होगा। मैं अभी स्क्रीन पे कर देती हूँ। ये हमने कर दिया। यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा था। तो अब लास्ट में बचा 2 × 2 सॉरी 3 जा 18। तो इसका उत्तर आया हमारा 18। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 और 18 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। इसका उत्तर वैसे 36 है, पर एक बार ज्ञात करना देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ करके देख लेते हैं LCM। तो हमें करना था 12 और 18 का LCM। तो उसके लिए हम 12 18, तो 2 से चला जाएगा ये, इतना बहुत है। अब करते हैं 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। ओके, हमने बिल्कुल सही किया था। हमारे आंसर में भी आना है 36 यानी 36। अब है क्वेश्चन 9, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। 10th क्वेश्चन, 48 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये कर दिया 48 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें लिखा है 48 बराबर 4 × 3। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हमें करनी थी 48 की अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसे हम करते हैं ऐसे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 12 है ये। ठीक है, तो इसमें 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ये हमारा आया था अभी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/4 क्योंकि 2 आ रहे हैं हमारे 4 बार और ×3। ठीक है, तो यही ऐसे ही करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए अब चलते हैं अगले पेज पे। अब है हमारा 11th क्वेश्चन, 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। या आप कर दोगे, आप एक बार करके देख लेना। अभी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। 12 क्वेश्चन, दो संख्याओं के HCF और LCM में क्या संबंध होता है? दो संख्याओं का गुणनफल और उनका HCF और LCM बराबर होते हैं।
दो संख्याएं हैं, मान लो 12 और 18, तो 12 और 18 का गुणनफल उसके 12 और 18 के HCF गुणा LCM के बराबर होगा। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। क्या 7 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 को 7/1 के रूप में लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्या क्या नहीं होती, जिसको मतलब जिसके नीचे जीरो नहीं आता है। मतलब मान लो ये PQ है, तो Q बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये है आ गया हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, और वर्गमूल 5 भी अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय है या अपरिमेय? पाई भी अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखने पर जो रूप प्राप्त होता है, उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। सती दशमलव क्या होता है? ऐसा दशमलव प्रसार जो सीमित अंकों के बाद समाप्त हो जाए, उसे सती दशमलव कहते हैं। अब है हमारा 21 क्वेश्चन। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। 22 क्वेश्चन। वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो वर्गमूल 3 भी है अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये सब अपरिमेय संख्या के ही उदाहरण है या अपरिमेय संख्या ही है। 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय? 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या ही है। अगर Q बराबर 0 होता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या दशमलव के रूप में लिखी जा सकती है? हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। शांत दशमलव का एक उदाहरण दीजिए। 0.25 यह एक शांत दशमलव है, और ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। 25 स्टार मतलब इसको। अब पढ़ते हैं हम 26वां क्वेश्चन अपना। अशांत आवर्ती दशमलव का एक उदाहरण दीजिए। 0.333 यह अशांत आवर्ती दशमलव है। शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? उत्तर शून्य परिमेय संख्या है। 28 क्वेश्चन। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय होती है? हाँ, सभी पूर्ण संख्या परिमेय होती है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का HCF क्या होता है? दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। बस हमें 30 ही क्वेश्चन करवाने थे, हमारे 30 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और अगर आपको इसी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।